नमस्कार दोस्तों, प्रवीण का आपको प्यार भरा नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम हमेशा नई दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। अब सुनिए आगे की कहानी, जुबैदा की कहानी। जुबैदा ने खलीफा के सामने सर झुकाकर निवेदन किया है, राजाधिराज, मेरी कहानी बड़ी ही विचित्र है। आपने इस प्रकार की कोई कहानी नहीं सुनी होगी। मैं और वे दोनों काली कुतियां तीनों सगी बहिनें हैं, और ये दो स्त्रियां जो मेरे साथ बैठी हैं मेरी सौतेली बहनें हैं। जिस औरत के कंधों पर काले निशान हैं उसका नाम अमीना है। जो अन्य औरत मेरे साथ है उसका नाम साफी है, और मेरा नाम जुबैदा है। अब मैं आपको बताती हूं कि मेरी सगी बहनें कुतिया किस तरह से बन गईं। जुबैदा ने कहा कि पिता के मरने के बाद हम पांचों बहनों ने उनकी संपत्ति को आपस में बांट लिया। मेरी सौतेली बहनें अपना अपना भाग लेकर अपनी माता के साथ रहने लगीं, और हम तीनों अपनी माता के पास रहने लगीं, क्योंकि उस समय हमारी माता जीवित थी। मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी थीं। उन्होंने विवाह कर लिए और अपने अपने पतियों के घर जाकर रहने लगीं, और मैं अकेली रहने लगी। कुछ समय के पश्चात मेरी बड़ी बहन के पति ने अपना सारा माल बेच डाला, और मेरी बहन का रुपया भी उस रुपए में मिलाकर व्यापार के इरादे से वह अफ्रीका को चला गया, और मेरी बहन को भी ले गया। लेकिन वहां जाकर उसने व्यापार के बजाय भोग विलास आरंभ किया, और कुछ ही दिनों में अपना और मेरी बहन का सारा धन उड़ा डाला, बल्कि उसके वस्त्राभूषण आदि भी बेच खाए। फिर उसने किसी बहाने से मेरी बहन को तलाक दे दिया और घर से भी निकाल दिया। वह अत्यंत दीनहीन हालत में हजार दुख उठाती हुई बगदाद पहुंची, और चूंकि उसके लिए और कोई स्थान नहीं था इसलिए मेरे घर आई। मैंने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और उससे पूछा कि तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई। उसने अपनी करुण कथा सुनाई, जिसे सुनकर मैं बहुत रोई। फिर मैंने उसे स्नान कराया और अपने वस्त्रों के भंडार से अच्छे कपड़े निकालकर उसे पहनाए। मैंने उससे कहा, अब तुम आराम से यहां रहो, तुम मेरी मां की जगह हो। भगवान ने मुझ पर बड़ी दया की है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने रेशमी वस्त्रों का व्यापार किया, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। अब जो कुछ मेरे पास है वह भी अपना समझो, और तुम भी मेरे साथ मिलकर यही व्यापार करो। नितांत उसके बाद से हम दोनों बहनें संतोष और सुख के साथ रहने लगीं। अक्सर ही हम लोग अपनी तीसरी बहन को याद करते कि वह न जाने कहां होगी। बहुत दिनों तक हमें उसका कोई समाचार नहीं मिला कि वह कहां है और किस दिशा में है। लेकिन अचानक एक दिन वह मंझली बहन भी बड़ी बहन के समान दीनहीन हालत में मेरे पास आई, क्योंकि उसके पति ने भी उसकी संपूर्ण संपत्ति को उड़ा डाला था और फिर उसे तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया था, और वह भी गिरती पड़ती बगदाद पहुंचकर मेरे घर में शरण लेने के लिए आई थी। मैंने उसका भी बड़ी बहन की तरह स्वागत सत्कार किया और उसे बड़ा दिलासा दिया। वह भी आराम से रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद इन दोनों ने मुझसे कहा कि हमारे रहने से तुम्हें कष्ट भी होता है और हम पर तुम्हारा पैसा भी खर्च होता है, इसलिए हम लोग फिर से विवाह करेंगे। मैंने कहा, यदि मेरी असुविधा भर से तुम्हें यह ख्याल पैदा हुआ कि विवाह कर लेना चाहिए तो यह बेकार बात है, क्योंकि भगवान की दया से व्यापार में मुझे इतना लाभ हो रहा है कि हम तीनों बहनें जीवन पर्यंत आनंद और सुख सुविधा से रह सकती हैं। तुम्हें मेरे पास कोई कष्ट न होगा। तुम्हारे विवाह करने की इच्छा को सुनकर मुझे बड़ा हैरत है। तुम लोगों ने अपने अपने पतियों के हाथों इतने कष्ट उठाए हैं, फिर भी मुसीबत में पड़ना चाहती हो। अच्छे पतियों का मिलना अत्यंत दुष्कर है, इसलिए तुम विवाह का विचार छोड़ दो। इस प्रकार मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे दोनों अपनी बात पर दृढ़ रहीं। वे मुझसे कहने लगीं, तू हमसे हालत में कम है लेकिन बुद्धि में अधिक है, लेकिन जितने दिन रह लिया उससे अधिक हम तेरे घर में न रहेंगे, क्योंकि आखिर तू हमें अपनी आश्रिता ही समझती होगी और अपने दिल में हमारा सम्मान दासियों से अधिक नहीं करती होगी। मैंने कहा, ये तुम लोग क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें वैसा ही अपने से ज्येष्ठ और सम्मानीय समझती हूं जैसा पहले जमाने में समझती थी। मेरे पास जो भी धन संपत्ति है वह तुम्हारी ही है। यह कहकर मैंने उनको गले लगाया और बहुत दिलासा दिया, और हम तीनों मिलकर पहले की तरह रहने लगे। 1 साल के पश्चात भगवान की दया से मेरा व्यापार ऐसा चमका कि मेरी इच्छा हुई कि उसे अन्य नगरों तक बढ़ाऊं। इसलिए मैंने जहाज पर सामान लादकर किसी अन्य देश में भी व्यापार जमाने की सोची। मैं व्यापार की वस्तुओं और अपनी दोनों बहनों को लेकर बगदाद से बूशहर में आई, और एक छोटा सा जहाज खरीदकर मैंने अपनी व्यापार की वस्तुओं को उस पर लाद दिया और चल पड़ी। वायु हमारे अनुकूल थी, इसीलिए हम लोग फारस की खाड़ी में पहुंच गए, और वहां से हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए चल पड़ा। 20 दिन बाद हम लोग एक टापू पर पहुंचे, जिसके पिछले भाग में एक बहुत ऊंचा पर्वत था। द्वीप में समुद्र के किनारे ही एक बड़ा और सुंदर शहर बसा था।
मैं जहाज पर बैठे बैठे बहुत ऊब गई थी, इसलिए अपनी बहनों को जहाज ही पर छोड़कर एक डोंगी पर बैठकर तट पर गई। शहर के दरवाजा पर काफी संख्या में सेना रक्षा के लिए नियुक्त थी और कई सिपाही चुस्ती से अपनी जगहों पर खड़े थे। उनका रूप बड़ा भयोत्पादक था। मैं कुछ डरी, लेकिन मुझे यह देखकर हैरत हुआ कि उनके हाथ पांव में कोई हरकत नहीं होती थी, बल्कि उनकी पलकें भी नहीं झपकती थीं। मैं पास पहुंची तो देखा कि सारे सैनिक पत्थर के बने हैं। मैं शहर के भीतर चली गई। वहां भी देखा कि हर चीज पत्थर की है। बाजार की दुकानें बंद थीं, भाड़ों में से भी धुआं नहीं निकल रहा था और न घरों से। चुनाचे मैं समझ गई कि यहां भी सब लोग पत्थर के हो गए होंगे। मैंने शहर के एक ओर एक बड़ा मैदान देखा, जिसके एक ओर एक बड़ा फाटक था और उसमें सोने के पत्थर लगे थे। खुले फाटक के अंदर गई तो एक बड़ा दरवाजा देखा, जिस पर रेशमी पर्दा लटक रहा था। स्पष्टता ही वह राजमहल लगता था। मैं पर्दा उठाकर अंदर गई तो देखा कि कई चौबदार वहां मौजूद हैं। कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, लेकिन वे सब के सब पत्थर के बने हुए थे। मैं और अंदर गई, फिर वहां से तीसरे इमारत में प्रविष्ट हुई। सभी जगह देखा कि जीता जागता कोई इंसान नहीं है, जो भी है वह पत्थर का बना हुआ है। चौथा मकान अत्यंत सुंदर बना था। उसके दरवाजा और जंजीरें सभी सोने के बने हुए थे। मैंने समझ लिया कि यह कक्ष रानी का निवास स्थान होगा। अंदर जाकर देखा कि एक दालान में बहुत से हबशी काले संगमरमर के बने हुए हैं। दालान के अंदर एक सजा हुआ कमरा था, जिसमें एक पत्थर की औरत सिर पर रत्न जड़ित मुकुट पहने बैठी है। मैंने समझ लिया कि यह रानी होगी। उसके गले में एक नीलम का हार पड़ा था, जिसका हर एक दाना सुपारी के बराबर था। मैंने पास जाकर देखा कि इतने बड़े होने पर भी वे रत्न बिल्कुल गोल और चिकने थे। वहां के बेशकीमती रत्नों और वस्त्रों को देखकर मुझे हैरत हुआ। वहां फर्श पर गलीचे बिछे हुए थे और मसनद और गद्दे आदि अलस कमरवाब आदि बेशकीमती वस्त्रों के बने हुए थे। मैं वहां से और अंदर गई। कई मकान बड़े सुंदर दिखाई दिए। उन सब से होती हुई एक विशाल इमारत में गई, जहां एक सोने का सिंहासन पृथ्वी से काफी ऊंचा रखा था और उसके चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थीं। एक अजीब बात यह थी कि उस सिंहासन के ऊपर से प्रकाश की लपटें जैसी निकल रही थीं। मुझे कौतूहल हुआ और मैंने ऊपर चढ़कर देखा कि एक छोटी तिपाई पर एक हीरा रखा है, जिसका आकार शतुरमुर्ग के अंडे जैसा है और उसमें ऐसी चमक थी कि निगाहें उस पर नहीं ठहरती थीं। प्रकाश की लपटें उसी विशालकाय हीरे से निकल रही थीं। फर्श पर चारों ओर तकिए रखे थे और एक मोम का दिया जल रहा था। उसे देखकर मैंने जाना कि वहां कोई जीवित इंसान होगा, क्योंकि दिया बगैर जलाए नहीं जलता। मैं घूमते घामते दफ्तरखानों और गोदामों में गई, जिनमें बड़ी मूल्यवान चीजें रखी थीं। इस सब को देखकर मुझे ऐसा हैरत हुआ कि मैं जहाज और अपनी बहनों को भूल गई और इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हुई कि इस जगह के सारे लोग पत्थर के क्यों बन गए। इसी तरह घूमने फिरने में मुझे समय का ख्याल न रहा और रात हो गई। मैं परेशान हुई कि अंधेरे में कहां जाऊंगी, इसलिए जिस कक्ष में हीरा रखा था मैं उसी में चली गई। वहां जाकर लेटी रही और सोचा कि सुबह होने पर अपने जहाज पर चली जाऊंगी, लेकिन वह अद्भुत और निर्जन स्थान था, इसलिए मुझे नींद न आई। आधी रात को मुझे कुछ ऐसी आवाज आई जैसे कोई मधुर स्वर से कुरान का पाठ कर रहा हो। मैं यह जानने को उत्सुक हुई कि यह जीवित इंसान कौन है। मोम का एक दीपक उठाकर चल दी और कई कमरों को लांघने के बाद उस कमरे में पहुंची जहां से कुरान पाठ की ध्वनि आ रही थी। वहां जाकर देखा कि एक छोटी सी मस्जिद बनी है। इससे मुझे याद आया कि परमेश्वर के धन्यवाद के स्वरूप मुझे नमाज पढ़नी जरूरी है। वहां मैंने देखा कि 2 बड़े बड़े मोम के दिए जल रहे हैं और वहां एक अत्यंत रूपवान नवयुवक बैठा हुआ कुरान पाठ कर रहा है और पूरा ध्यान उसमें लगाए है। मुझे उस युवक को देखकर अतीव खुशता हुई, क्योंकि पत्थर के मनुष्यों की भीड़ देखने के बाद वह अकेला आदमी देखा था जो जीता जागता था। मैंने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी, फिर स्पष्ट ध्वनि में वजीफा पढ़ने लगी और भगवान को धन्यवाद देने लगी कि हमारी समुद्र यात्रा कुशल पूर्वक बीती और इसी प्रकार उम्मीद है कि दैवी कृपा से मैं कुशल पूर्वक अपने देश वापस पहुंच जाऊंगी। उस नवयुवक ने मेरी आवाज सुनकर मेरी ओर देखा और कहा, हे सुंदरी, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और इस सुनसान शहर और महल में कैसे आ गई हो। इसके बाद मैं तुम्हें अपनी बात बताऊंगा कि मैं कौन हूं और यह भी बताऊंगा कि इस शहर के निवासी पत्थर के क्यों हो गए। मैंने उसे अपना हाल बताया कि किस तरह मेरा जहाज 20 दिन की यात्रा के बाद यहां के तट पर पहुंचा और वहां से अकेली उतरकर मैं किस तरह इस महल में आई और यहां क्या क्या देखा। मैंने उससे कहा कि आप, जैसा आपने अभी वादा किया है, मुझे अपना हाल बताएं और यहां की अद्भुत बातों का भी रहस्योद्घाटन करें। उस युवक ने मुझे कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा।
फिर उसने कुरान का निर्धारित पाठ भाग पढ़ना खत्म करके कुरान को एक जरी के वस्त्र में लपेटा और उसे एक आले में रख दिया। इस बीच मैं उस जवान को देखती रही और उसका सुंदर रूप देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हारी नमाज से झांत होता है कि तुम हमारे सच्चे धर्म पर पूर्णतः विश्वास करती हो। अब मैं तुम्हें अपना पूरा हाल सुनाता हूं। इस शहर का बादशाह मेरा पिता था। उसका राज्य बड़ा विस्तृत था, लेकिन बादशाह और उसके सभी अधीनस्थ लोग अग्निपूजक थे। यही नहीं, वे नारदीन की उपासना भी किया करते थे, जो प्राचीन काल में जिन्हों का सरदार था। हालांकि मेरा पिता और उसके साथी अग्निपूजक थे, लेकिन मैं बचपन से ही मुसलमान था। कारण यह था कि मेरे लालन पालन के लिए जो दाई रखी गई थी वह मुसलमान थी। उसने मुझे सारा कुरान कंठाग्र करा दिया। उसने मुझे शिक्षा दी कि केवल एक ईश्वर ही पूज्य है, तुम उसे छोड़कर किसी और को न पूजना। उसने मुझे अरबी भी पढ़ाई और तफसीर, कुरान की व्याख्या की भी शिक्षा दी। ये सारा काम उसने दूसरों से छुपाकर किया। कुछ दिन बाद दाई तो मर गई, लेकिन मैं उसके बताए हुए धर्म पर दृढ़ रहा। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि मेरे सारे देशवासी अग्निपूजक और जिन्न के उपासक हैं। दाई की मृत्यु के कई मास बीत जाने पर आकाशवाणी हुई कि हे शहरवासियों, तुम लोग नारदीन और आग की पूजा छोड़ दो और एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पूजा करो। यह आकाशवाणी 3 वर्षों तक निरंतर होती रही, लेकिन अन बादशाह ने न किसी अन्य शहर निवासी ने उस पर ध्यान दिया। वे अपने झूठे धर्म पर दृढ़ रहे। 3 वर्षों बाद इस शहर पर ईश्वरीय प्रकोप हुआ और जो व्यक्ति जिस स्थान और जिस दशा में था वैसे ही पत्थर बन गया। मेरा पिता ही काले संगमरमर का बन गया और मेरी मां सिंहासन पर बैठी बैठी ही पत्थर बन गई, जैसा तुमने देखा है। एक मैं ही मुसलमान होने के कारण इस दंड से बचा रहा। उस समय से और भी निष्ठापूर्वक मैं इस्लाम को मानने लगा। हे सुंदरी, मैं जानता हूं कि भगवान ने तुम्हें मुझ पर कृपा करके यहां भेजा है, क्योंकि मैं यहां अकेलेपन से बहुत ऊबा करता था। मुझे उसकी बातें सुनकर उससे और प्रेम बढ़ गया। मैंने कहा, मैं बगदाद की निवासिनी हूं। यहां किनारे पर बहुत से माल असबाब से लदा मेरा जहाज खड़ा है। जितना माल इसमें है उतना ही बगदाद में अपने घर छोड़ आई हूं। मैं आपको यहां से ले चलूंगी और अपने घर में आराम से रखूंगी। बगदाद में खलीफा बड़े न्यायप्रिय हैं। वे आपके सम्मान योग्य कोई पदवी आपको जरूर देंगे। मेरा जहाज आपकी सेवा में है। आप इस स्थान को छोड़िए और मेरे साथ चलिए। नौजवान ने मेरा प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। मैं सारी रात उस आकर्षक युवक से बातें करती रही। दूसरे दिन सुबह उसे लेकर अपने जहाज पर पहुंची। मेरी बहिनें मेरी चिंता में दुखी थीं। मैंने अपने पिछले दिन के अनुभव सुनाए और उस नौजवान की कहानी भी बताई। फिर मेरी आज्ञा से जहाज के मांझियों ने जहाज से व्यापार चीजें उतार लीं और उनकी जहाज वे अमूल्य रत्न आदि भर लिए जो मुझे महल में मिले थे। महल का सारा सामान तो एक जहाज में आ नहीं सकता था, इसलिए मैंने चुनी चुनी बेशकीमती चीजें ही भरी और खाने पीने का सामान भी महल से लेकर जहाज पर लाद लिया। साथ ही शहजादे को भी जहाज पर चढ़ा लिया। इसके बाद असंख्य धन की स्वामिनी होने के साथ अपने प्रिय शहजादे के सान्निध्य का सुख पाते हुए मैंने स्वदेश की ओर यात्रा आरंभ कर दी। लेकिन मेरी बहनों को खुशता न हुई। शहजादा अत्यंत रूपवान और मिष्टभाषी था। वे मुझसे जलन करने लगी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इस शहजादे को ले जाकर कहां रखोगी और इसके साथ क्या करोगी। मुझे उनकी दशा देखकर हंसी आई और मैंने उन्हें चिढ़ाने के लिए कहा कि मैं बगदाद में इसके साथ विवाह करूंगी। मैंने शहजादे से कहा कि मैं चाहती हूं कि आपकी दासियों में हो जाऊं और जी जान से आपकी सेवा करूं। शहजादा भी मेरे परिहास को समझ गया और हंसकर बोला, तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। मैं तुम्हारी बहनों के समक्ष कसम करता हूं कि तुम्हारी खुशता के लिए तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। दासी होने की बात न करो, मैं तो स्वयं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। यह सुनकर मेरी बहनों के चेहरे का रंग उड़ गया और उनके दिल में मेरे लिए घोर दुश्मनता जागृत हो गई। सारी यात्रा उनकी यही दशा रही, बल्कि उनका वैर भाव बढ़ता ही गया। जब हमारा जहाज बूशहर के इतना समीप आ गया कि अनुकूल वायु होने पर वहां एक दिन में पहुंच जाता, तो रात को जब मैं गहरी नींद सो रही थी, मुझे और शहजादे को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। शहजादा बेचारा तो उसी समय डूब गया, क्योंकि तैरना नहीं जानता था, लेकिन मैंने पानी में गिरते ही उछाल मारी और तैरने लगी। मेरी आयु पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं अंधेरे में भी संयोग से ठीक दिशा में बढ़ने लगी और कुछ घंटों में एक उजाड़ द्वीप के तट पर जा लगी। बूशहर का बंदरगाह उस स्थान से 10 कोस दूर था। मैंने अपने कपड़े उतार कर सुखाए और फिर उन्हें पहन लिया।
इधर उधर घूमकर देखा तो कुछ फलों के वृक्ष दिखाई दिए। मैंने पेट भर फल खाए, फिर एक मीठे पानी के स्रोत से जल पीकर अपनी थकान दूर की थी। फिर एक पेड़ के साए में जाकर लेट गई। कुछ देर बाद मुझे एक लंबा सांप दिखाई दिया जिसके शरीर में दोनों ओर पंख भी लगे हुए थे। वह सांप पहले मेरी दाहिनी ओर आया और फिर बाईं ओर, और इस सारे समय अपनी जीभ लपलपाता रहा। मैंने इससे जाना कि इसे कुछ कष्ट है और यह मेरी सहायता चाहता है। मैंने उठकर चारों ओर दृष्टिपात किया। मुझे दिखाई दिया कि एक दूसरा सांप उसके पीछे पड़ा है और उसे खाना चाहता है। मैंने पहले सांप को बचाने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाकर बड़े सांप के सिर पर मारा, जिससे उसका सिर फट गया और वह वहीं मर गया। पहला सांप अब पंख खोलकर आसमान में उड़ गया। मुझे यह सब देखकर हैरत हुआ, लेकिन मैं बहुत थकी थी, इसलिए वहां से कुछ दूर एक सुरक्षित स्थान पर जाकर सो रही। जागने पर देखा कि एक हरितवसना सुंदरी मेरे सिरहाने 2 काली कुतियां लिए बैठी है। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं वही सांप हूं जिसकी जान उसके दुश्मन से तुमने बचाई थी। अब मैं चाहती हूं कि जो एहसान तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला तुम्हें दूं। उसने कहा कि मैं वास्तव में एक परी हूं। यहां से जाने के बाद मैं अपनी जाति बहनों यानी परियों को साथ में लेकर तुम्हारे जहाज पर गई, जहां हम लोगों ने तुम्हारी बहनों को, जिन्होंने तुम्हारे एहसान का बदला तुम्हारी जान लेने का प्रयत्न करके दिया था, कुतियां बना डाला। तुम्हारे जहाज का सारा माल उठाकर बगदाद में तुम्हारे घर पहुंचा दिया और जहाज को वहीं डुबो दिया। यह कहने के बाद उस परी ने एक हाथ से मुझे उठाया और दूसरे से दोनों कुतियों को और उड़कर हम सबको बगदाद में मेरे मकान के अंदर पहुंचा दिया। वहां पर परी ने मुझसे कहा कि मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूं कि तुम्हारी बहनों की सजा पूरी नहीं हुई है। मेरी आज्ञा है कि तुम हर रात उन्हें 100 कोड़े लगाना, और तुमने यह बात न मानी तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वैसे हम परियां तुम्हारी मित्र हो गई हैं और तुम जब भी हमें बुलाओगी हम आ जाएंगे। जुबैदा ने कहा कि मैं उस परी की आज्ञा अनुसार हर रात को अपनी बहनों को, जो कुतियां बनी हुई हैं, 100 कोड़े मारती हूं, लेकिन खून का जोश भी काम करता है, इसलिए रोती हूं और उनके आंसू पोंछती हूं। अब अमीना की कहानी उसके मुंह से सुनिए। खलीफा को यह वृत्तांत सुनकर बड़ा हैरत हुआ। उसने अमीना से पूछा कि तुम्हारे कंधों और सीनों पर काले निशान क्यों है? उसने यह बताया। इस वीडियो में कहानी यहीं तक। आगे के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही और भी ढेरों मजेदार कहानियां, हैरान कर देने वाले किस्से, अनसुलझी घटनाएं, रहस्य और जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए राइट साइड जो नीचे बेल आइकन है, इसको दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।